हो गया? चलो ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग चैप्टर के बेसिक्स का बात करेंगे कि पहले बेसिक्स क्लियर है हमारा। सबसे पहले वर्ड आता है कोऑर्डिनेट। क्या आता है? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब याद रखना है कि कोऑर्डिनेट का मतलब जहाँ पे एक्स एक्सिस आएगा और साथ में क्या आएगा? वाई। जहाँ पे एक्स और वाई अगर आएगा साथ में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो लिखा गया 1,2, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया यहाँ पे 1,2। ये जो 1 होगा ये किसका वैल्यू इंडिकेट कर रहा होगा? एक्स का। और ये जो 2 होगा किसका वैल्यू इंडिकेट कर रहा होगा? वाई का। समझ में आ रहा है? ये कोऑर्डिनेट को ब्रैकेट इसी वाले ब्रैकेट में दिखाओगे, स्मॉल ब्रैकेट में दिखाओगे। और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हो गया? जहाँ एक्स भी आएगा और जहाँ क्या आएगा? वाई भी आएगा। एक्स और वाई को मिला के क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्या बनता है? कोऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता हमारा एब्सिसा। क्या आता है? एब्सिसा। और एक दूसरा वर्ड एक आता है, दूसरा वर्ड आता है ऑर्डिनेट। क्या आता है? ऑर्डिनेट। तो ध्यान देना कि एब्सिसा का जो दूसरा नाम होता है वही होता है एक्स एक्सिस, है ना। मतलब एक्स वाले कोऑर्डिनेट को, जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट होगा उसी को हम लोग और क्या बोलेंगे? एब्सिसा। क्या बोलेंगे? एब्सिसा। और जो वाई वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट। जैसे इसमें हम पूछे तुमसे यार कि एब्सिसा का वैल्यू बताओ, तो एब्सिसा मतलब क्या? एक्स एक्सिस है हमारे पास, एक्स का वैल्यू है कितना? 1। अगर हम बोले ऑर्डिनेट का वैल्यू बताओ, क्या बोलोगे? 2। यहां तक को डाउट किसी को? ये नोट करेंगे पहले। इसको एक्स कोऑर्डिनेट कर लेना अभी के लिए और वाई कोऑर्डिनेट कर लेना। कोऑर्डिनेट में एक्स का वैल्यू और यहां पे कोऑर्डिनेट में वाई का वैल्यू। हो गया तक? यहां तक को डाउट किसी को? यहां तक क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास, कोऑर्डिनेट का मतलब जहां एक्स और वाई एक्सिस आएगा साथ में उसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। जो एक्स वाला होगा उसका दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा। और वाई वाले का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्लियर है यहाँ तक सबको? ठीक है। इसके नीचे लिखना, हेडिंग डालना डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालो डिस्टेंस फॉर्मूला। हेडिंग डालना डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस, DISTANCE, डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत आराम से देखना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना भाई। अभी तक कोई डाउट किसी को यार? क्लियर है एक एक चीज यहाँ पे? ठीक है। ध्यान देना, लिखा गया यहाँ पे क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है। हम यहाँ पे एक लाइन बना रहे हैं और यहाँ पे हम 2 पॉइंट लिख रहे हैं। पहले एक पॉइंट है हमारे पास और एक पॉइंट क्या है? बी। किसी भी पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं होगा, बस हमको ये बताओ। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या बताया गया? एक्स और क्या? वाई। एक्स और वाई मिला के ही क्या बनेगा? कोऑर्डिनेट बनेगा। जैसे ए का कुछ कोऑर्डिनेट होगा वैसे बी का भी कुछ कोऑर्डिनेट होगा हमारे पास, ठीक है। कोऑर्डिनेट को लिखते टाइम पे क्या लिखते हो? एक्स कॉमा वाई। क्या लिखते हो? लेकिन क्योंकि हमारा 2 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ए और क्या? बी, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई ना लिख के लिखेंगे x1 कॉमा y1। क्या लिखेंगे? x1 कॉमा y1। और सेकंड वाले के लिए क्या लिख देंगे? x2 कॉमा क्या? y2। को डाउट? x और y है हमारे पास, पहला है तो 1 1 कर दिया x1 और y1, और सेकंड है तो क्या कर दिया? x2 और क्या? y2। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? चलिए ठीक है। इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो होता है अंडर रूट में, ठीक है। क्या बनाओगे? अंडर रूट में पहले x को x के साथ माइनस करोगे तो सेकंड वाले में से पहले वाले को माइनस करोगे। क्या लिखोगे इसको? x2 माइनस x1 का क्या? होल स्क्वायर। और यहां क्या लिखोगे? y2 माइनस y1 का क्या? होल स्क्वायर। यही होता है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। तुमको दिख रहा होगा कि कैसे यहाँ पे डिराइव किए हम लोग। यहाँ पे डिराइव नहीं कहेंगे, फॉर्मूला कैसे लिखे यहाँ पे हम। ए बी लाइन था हमारे पास, ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1, बी का क्या हो गया? x2 y2। बाद वाले में से पहले वाले को क्या करेंगे? माइनस। तो x को x के साथ माइनस करके स्क्वायर, y को y के साथ माइनस करके क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। नोट करेंगे इसको सभी लोग।
चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट किसी को? क्लियर एकदम अच्छे से? ठीक है, लिख लिए ना? ठीक है, इसके नीचे नोट करके पहला पॉइंट लिखना, देखो कोऑर्डिनेट ऑन, देखो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, देखो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ये सवाल में इस्तेमाल होगा जो तुमको लिखवा रहे हैं हम यहाँ पे, समझ रहे हो? तो ये याद कर लेना सभी लोग। देखो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस लिख दिया यहां तक, ये नोट कर लिया ना? देखिए पहला पॉइंट है नोट में, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, ऑफ कर लो इसको, ऑन नहीं ऑफ कर लेना, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, हो गया? ऑफ कर लेना इसको। अब देख के बताओ यहाँ पे, जैसे हमारे पास दो एक्सिस है, सबको पता होगा ये कौन सा होता है एक्स और ये कौन सा होता है वाई, सबको दिख रहा है यहाँ पे। कोऑर्डिनेट वर्ड से क्लियर अपने दिमाग में रख लेना है तुम लोग को कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, एक्स और क्या आएगा वाई। कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, एक्स भी रहेगा और साथ में क्या रहेगा, वाई भी रहेगा। तो हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट कौन से एक्सिस का निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस का। किसका निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस का निकाल रहे हैं। तो ये रहा एक्स एक्सिस हमारे पास। अब सोच के ये देख के बताओ, क्या एक्स एक्सिस पे क्या कभी वाई आ सकता है, क्या नहीं आ सकता है? तो एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू हमेशा जीरो होगा, वाई का। किसका जीरो होगा, वाई का। एक्स एक्सिस पे हमेशा किसका वैल्यू आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट अगर कोई पूछेगा तुमसे तो बोलोगे एक्स कॉमा जीरो। क्या बोलोगे, एक्स कॉमा जीरो। एक्स एक्सिस पे एक्स तो रहेगा लेकिन वाई हमेशा क्या होगा, जीरो। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, एक्स कॉमा जीरो। अभी रुक जाओ एक मिनट, ऐसे अगर हम तुमसे पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस, जरा ये बताओ वाई एक्सिस पे किसका वैल्यू जीरो होगा, एक्स का। वाई पे एक्स तो आ नहीं सकता हमारे पास, लेकिन कोऑर्डिनेट लिखते टाइम पे पहले एक्स लिखते हैं, बाद में क्या लिखते हैं, वाई। तो वाई एक्सिस के लिए जरा देख के बताना, कोऑर्डिनेट का मतलब पहले एक्स और बाद में वाई। तो वाई के लिए एक्स का वैल्यू क्या है, जीरो। तो इसको क्या लिखोगे, इसका जीरो कामा क्या, वाई। नोट करेंगे इसको सभी लोग। अभी मत निकालो, अभी पहले एक बार देख लो कैसे हम निकाल रहे हैं, उसके बाद निकालना। ठीक है, हो गया यहां तक? अब देखिए एक बार, तुमसे पहले वाले पार्ट में एक्सरसाइज 7.1 में, पहले वाले पार्ट में, पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट में बोला है डिस्टेंस निकालना है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया है 2,3 और यहाँ क्या लिखा गया 4,1। कैसे लिखोगे ये ज्यादा मैटर करता है, हर सवाल में ऐसे करना है। दो कोऑर्डिनेट दिया गया कि नहीं दिया गया, दो कोऑर्डिनेट दिया गया, अपने मन से क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लिए इसको ड्रॉ। एक का नाम क्या लिख लोगे, ए, और एक का नाम क्या लिख लोगे, बी। दिख रहा है? जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है उसको ए की जगह रख लो, यहाँ पे 2,3 कर लो, और बी की जगह सेकंड वाला कर लो 4,1 कर लो। इतना काम कर लिए, ठीक है। जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होगा वो x1 और किसका वैल्यू होगा, y1 का। तो बताओ यहां से x1 का वैल्यू कितना हमारे पास और y1 का वैल्यू कितना है, 2 और 3। सेकंड वाले से किसका वैल्यू लिखोगे, x2 और क्या, y2 का। कितना हमारे पास 4 और क्या 1। इतना हर सवाल में लिखोगे तीनों पार्ट के। इतना काम कर लिए। अब इसके बाद से लिखोगे डिस्टेंस फॉर्मूला जो याद किए थे, क्या था बोलो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर, प्लस में क्या लिखोगे y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। लिखोगे, हर सवाल में लिखोगे कि याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, अब देख के बताना, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू है कितना 4 और x1 का कितना है 2। हम डायरेक्टली चलो लिख ही दे रहे इसको, 4 माइनस 2 का स्क्वायर करोगे, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे ना। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। तो डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर 11 अंडर रूट में आ गया 4 प्लस में 1 माइनस 3 कितना आएगा -2, कितना आएगा -2। ये बताओ -2 का अगर स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा और 2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4। तो यहां पे लिख दोगे 4 प्लस 4 कितना आएगा √8, और √8 का जब प्राइम फैक्टरेशन निकालोगे 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, क्या 1 2 का पेयर बन रहा है, 1 2 का पेयर नहीं बन रहा है। जिसका बनेगा पेयर वो बाहर आ जाएगा रूट के, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दोगे √2, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, केवल लास्ट में क्या लगा दोगे यूनिट, क्या लगाओगे यूनिट। पहला सवाल सबको समझ में आ रहा है कैसे करना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नोट करेंगे इसको। तो परेशानी नहीं रहे तुमको, ध्यान देना। हाँ आज तो तुम्ही को बोले। चलो बी वाले पार्ट पे आते हैं, देख कितने लोग का बी वाला पार्ट आ गया इसमें, ठीक है आ गया सबका। चले ए और बी लिख के निकाले होंगे सभी लोग। -5,7 और इसका क्या हमारा -1, क्या 3, x1 y1 -5 और 7, और यहां से x2 y2 कितना हमारे पास -1 और क्या 3।
सब लोग को समझ में आ रहा होगा क्या बोले हैं, ऐसे ही हर सवाल में करना है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखे होगे डिस्टेंस फॉर्मूला सभी लोग, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, माइनस में x1 का वैल्यू कितना है -5। अब ध्यान देना यहाँ पे यार, x2 का वैल्यू है -1, माइनस का साइन है हमारे पास, और x1 का वैल्यू भी कितना है -5। तो जब माइनस रखोगे तो वापस माइनस माइनस मिलके क्या आएगा, प्लस। कियो कि नहीं कियो ये बताओ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। x2 का है -1 माइनस, और x1 का वैल्यू भी -1 है, -5 है, तो -1 और माइनस मिलके कितना आएगा +5। वही यहाँ लिखा गया है होल स्क्वायर, प्लस में y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू कितना है 3, माइनस में y1 का वैल्यू कितना हमारे पास 7, तो 3 माइनस 7 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट किसी को, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल टू अंडर रूट में 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16। यहां सोच के बोलो 3 माइनस 7 भी कितना आएगा -4, कितना आएगा -4, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, 3 माइनस 7 कितना आएगा -4, और जब -4 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या आएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, 16 और 16 को जोड़ो कितना आएगा 32। तो अंडर रूट में आ गए 32, 32 का कोई प्राइम फैक्टरेशन करके निकालो तो बताओ, 4 अंडर रूट 2 यूनिट। कितने लोग का आया था ये, ठीक है। जिसका देख लो नहीं आया था कहाँ गलत किया है वो, को डाउट तो नहीं आता किसी को, क्लियर सबको। अब आते थर्ड वाले पे, थर्ड वाले में कई लोग को डाउट होता है, ध्यान देना। कितने लोग थर्ड वाला निकाल नहीं है, वैसे निकल गया तुम लोग का, चलो मिलाना कि देखना कितने लोग का सही है ना। हर जितने भी लोग सवाल सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ऐसी बना के हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब देख के बताएं यहाँ पे x1 y1 और क्या x2 y2। x1 y1 का वैल्यू जरा बोल दो कितना हमारे पास, a और क्या है b। ऐसे यहाँ से x2 और y2 का वैल्यू कितना तुम लोग को दिख रहा होगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मुला लिख रहे हैं, समझ रहे होगे। अंडर रूट में हम फॉर्मुला नहीं लिखेंगे, वैल्यू रखेंगे। क्या था बोलो, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर। चलो x2 का वैल्यू दिख रहा है सबको -a, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है a, ठीक है, का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है -b, फिर माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है b, का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर, ये बताओ -a और जैसे ये बताओ -1 मिलकर कितना है -2, तो ये -a और -a मिलकर कितना आएगा यार -2a का होल स्क्वायर। ऐसे ये बताओ कितना आएगा -2b का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, तुमको पता है कि माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, इसको जरा जोड़ के बताओ कितना लिखोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर अंडर रूट में माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और ये आ गया a का स्क्वायर प्लस में, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये आ जाएगा तुम्हारा b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, कितने लोग का यहां तक सही है। अब आगे देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला बराबर अंडर रूट में, इनमें से रूट के अंदर से कुछ कॉमन दिख रहा है कि निकाल सकते हो, 4 है ना दोनों में। जैसे 4 यहां से कॉमन निकालोगे ब्रैकेट में क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस क्या, यहां तक कोई डाउट, यहां तक क्लियर है, ठीक है। रूट में 4 है हमारे पास, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, तो 4 को जब बाहर निकालोगे रूट के तो 4 किसका स्क्वायर रूट होगा 2 का, तो 4 की जगह बाहर अब क्या आ जाएगा 2, और अंडर रूट में केवल क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहां क्या लिख दोगे यूनिट, क्या लिखोगे यूनिट। अब ये बता कितने लोग का ये एग्जैक्टली ये आंसर आया है, ठीक है, बाकी लोग नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए एक बार। बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36,15। देखो जब 0 का बात करेगा समझ जाना ओरिजिन का बात कर रहा है वो। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है 0,0, और बी का कोऑर्डिनेट हम लोग को यहाँ पे क्या दिया गया है 36,15। तो यहाँ से तुम लोग को दिख रहा होगा x1 y1 और क्या x2 y2 दिख रहा है सबको। यहाँ से x1 y1 का वैल्यू कितना हमारे पास, दोनों 0 है, और x2 और y2 का वैल्यू कितना हमारे पास 36 और क्या 15। क्या निकालोगे सब लोग, यहाँ से दिख रहा होगा डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 यानी कि 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई 36 का स्क्वायर किया हो तो बताओ कितना आ रहा है 1296, और 15 का स्क्वायर कितना आता है 225। जोड़ने पे बताना कितना आ रहा है 15 20
क्या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के कर लोगे सब लोग? कितना आ रहा है बोलो? डायरेक्टली 39 का स्क्वायर है ये, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये पता चल गया कि स्क्वायर है हमारे पास, तो एक बार ऐसे निकाल सकते हो फिर इस क्वेश्चन के लिए। डिवीजन मेथड सबको याद ही आ रहा होगा। पहला पेयर कौन सा है? 15 है। किससे लेके जाओगे ये? 3 3 जा 9, माइनस करो कितना आ जाएगा 6, और आगे ऐसे 21, 3 और 3 कितना आ जाएगा ये, जोड़ने पे कितना आ जाएगा 6। लास्ट में 1 है हमारे पास, 2 बार 3 ऊपर, एक बार 3 लिखोगे, लास्ट में 1 है। किसके स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है? 1 और क्या 9, 1 तो छोटा आ जाएगा, 9 से लेके जाओगे, 9 9 81 करेंगे 8, 9 6 50, 54 और 8 को जोड़ कितना आ जाएगा तुम्हारा 62, कट जाएगा ये। 2 बार 9 है, कितनी बार 9 लिखोगे? एक बार, तो किसका स्क्वायर होगा ये? 39 का। चलिए कितने लोग आ गए हैं वैसे? ठीक है, बाकी लोग नोट कर लेंगे। अब ये पता हो, देखो अच्छा एक बात हो, जिसको ये नहीं पता है, डिवीजन मेथड नहीं पता है, आना उसको चाहिए भाई। चैप्टर्स के पहले वाले किसी ना किसी चैप्टर में हम डिस्कस किए तुम लोगों से कि ये डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, समझ में आ रहा है? अगर नहीं आता, उसके बावजूद भी नहीं आता ना, घर पे जाके क्लास 8 का किताब उठा के एक बार लगा लो, आर.एस. अग्रवाल का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सिखाया गया है। बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, छोटे नंबर्स के लिए है, बड़े नंबर के लिए हमेशा क्या लगाओगे? डिवीजन मेथड ही लगाओगे। हो गया सबका ये? चलो ठीक है।